और उनकी अपनी सोच है, वो अपने तरीके से करते हैं। जो पुराने हमारे साथी थे वो उनका अपनी सोच थी, उनकी कार्यशैली अपने तरीके से थी। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग क्षुब्ध हैं, नाराज़ हैं। और नाराज़ ही नाराज़ नहीं, उनके मन में ये है कि 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कुछ नहीं हुआ। किसान को न्याय नहीं मिला, उसको फसलों के दाम नहीं मिले। और जहाँ तक बात है कि टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को यूथ ने भी नकार दिया है किस्म से। आज यूथ को भी इस बात की परेशानी है कि मैं अपलोडिंग के लिए, कोई नौकरी के लिए कोई और, उसमें कहीं गलती होती है तो सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी गलती को करेक्ट करने का मौका दें। भाई एक दिन में आप टेक्नोलॉजी को तो नहीं समझ सकते, हर आदमी, तो मैं ही नहीं समझ सकता, जो युवा पीढ़ी है। तो इसलिए बहुत कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बना है। अब कांग्रेस की लीडरशिप समझती है इस बात को कि आने वाला जो चुनाव है हरियाणा में, भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आज के दिन बड़े बड़े कहते हैं कि हमने 21 लाख रुपए सरपंचों को दोबारा से उनको देने का फैसला कर दिया, हम खेती के अंदर कुछ कंसेशन दे रहे हैं, यानी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नौकरियों में वो कह रहे हैं कि हम, ये सुना जाता है कि हम नौकरियों में भी जो कच्चे लगे हुए हैं उनको शायद पक्का करने की। ये अगर ऐसी बातें हैं तो वही 5 साल 10 साल कौन रोक रहा था? पेपर लीक यहाँ क्यों होते थे? यहाँ जो ये कहते हैं कि ये नारा क्या है वो, पर्ची खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और इसलिए ये बातें सिर्फ कहने की हैं। नौकरियों के मामले में तरस रहा है, यहाँ का युवा तरस रहा है, यानी कोई सिस्टम नहीं। आपने एक ऐसा संस्था खड़ी कर दी। मैं तो बीजेपी में था, मैं तो बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं जब बात करता था मेरे को नहीं कहते थे, मैं पूछता था भाई हमारे को बता दो आपके ये जो कौशल क्या है, कौशल रोजगार, हरियाणा कौशल रोजगार, कौशल रोजगार में है, आप ये तो बता दो, हम पता तो कर ले कि आपका सिस्टम क्या है, हम लोग अपने बच्चों को बता तो दें। लेकिन सब अन्याय, सब एक, यानी यहाँ तक मैं कहूँगा कि इस सरकार की प्राथमिकता थी ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी एजेंसियों को ठेके देते थे और उन एजेंसियों से ही सरकार चलती थी। गुड गवर्नेंस होती है ये। गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप कोई काम एजेंसी को दे दो, इसका मतलब आपकी सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है वो काम करने की। तो अगर एजेंसियों को बेचना था इस युवा के रोजगार के काम को, इस कृषि के काम को, तो फिर गवर्नेंस किस बात की? और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून और व्यवस्था है वो भी आज हरियाणा का आम आदमी घबराने लग गया कि मैं इस माहौल में सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप ये कहते हैं कि हम इसको भी ठीक कर रहे हैं। हमने कानून व्यवस्था को तगड़ा करने के लिए, एक ऐसा किस्सा हुआ, 3 आदमियों को गोली से, जो बदमाश थे उनको पुलिस एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया, 2 को और गोली लगी सैनिक हत्याकांड में। ये सारी बातें इस तरफ इशारा नहीं करती कि आप लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हो कि हमारी राज्य में कानून व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि ये चूक है, इसीलिए तो ये घटनाएं घट रही हैं। और
जिस व्यवस्था में आदमी को अपनी पर्सनल लिबर्टी और उसको ये चिंता हो कि मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ा एक सरकार के खिलाफ अविश्वास है। तो पूर्ण तौर पे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में सारे हरियाणा का लोगों का पूरा अविश्वास इस सरकार के प्रति है। और ये कहाँ का आप यानी कभी सुना है ये किसान आंदोलन करें, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो और चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, आप पुलिस को सम्मानित कर रहे हो कि आपने अच्छे डंडे मारे हैं पुलिस को, किसानों को। आप कानून व्यवस्था में इस किस्म के इशारे जो करते हो, किसान विरोधी होना और किसान विरोधी भी उन पे अत्याचार करने वालों को सुशोभित करना, ये बहुत मैं ये कहूँगा कि ये जनता कभी भूलती नहीं इन बातों को। और आप ये भी मानो कि मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण ही ये था कि जो सही बात है कि आपकी सरकार है, लोग कहें कि हाँ हमारे को इंसाफ मिलता है, लोग कहें कि हम पूरे तौर पे सुरक्षित हैं, लोग कहें कि हमारे को नौकरियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैं एक शाहपुर की बात आपको बताता हूँ। शाहपुर की एक लड़की वो सेलेक्ट हो गई और सिलेक्शन के बाद जब उसको ज्वाइनिंग वगैरह के लिए उसने पेपर अपने वेरिफिकेशन के लिए दिए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑर्थो में सिलेक्शन हुआ है हैंडीकैप कैटेगरी में, लेकिन उसमें 10-12 ऑर्थो की ये वो कोई और ऑर्थो में भी कुछ ना कुछ अलग अलग होंगी। तो तुमने ये तो मान लिया, ये तो टिक किया हुआ कि तुम ऑर्थो में, लेकिन ऑर्थो का वो हिस्सा जिससे तुम ऑर्थो हुई हो वो टिक नहीं है, वो गलत है। यानी सेलेक्ट हुई, मेरिट पे आई और उसको, अब उस लड़की ने वो कहीं गई होगी किसी के पास जो ये फार्म वार्म भरते अपलोड करते हैं, अब उनको क्या पता। अब एक अगर इस तरह की व्यवस्था हो कि हाँ सही है इसको इससे जिसने भरा है उसमें कहीं ना कहीं ये क्लरिकल मिस्टेक है, तो उसको ठीक करने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ कोई अधिकार नहीं। यहाँ आप फसल बीमा में ना ये फसल का वो लेके जाओ पोर्टल पे कि मैं 40 क्विंटल का है, आप 40 क्विंटल लेके तो कौन सा गुनाह कर दिया आपने? क्या वो 6 क्विंटल आपने कहीं से स्मगल्ड करके लिया है? तो इस तरह की व्यवस्था से लोगों में विश्वास जहाँ पैदा होना चाहिए था, टोटल अविश्वास की भावना है। और कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि इनसे निपटने के लिए हम इन चीज़ों को जनता के सामने रखेंगे और जनता जिसको कहेगी कि ये इसको ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ ठीक करेंगे, जनता जिसको ये कहेगी कि नहीं इसको बिल्कुल ख़त्म करो, उसको हम ख़त्म कर देंगे।